ओम शांति। मेरे मन में कई बार ऐसे विचार आ रहे थे 6 महीने से कि मैं कभी अपने आप को मौन में रख सकती हूँ क्या मैं मौन रख सकती हूँ, और मन का मौन क्या होता है। यहाँ ये बातें बड़ी होती हैं कई बार परमात्मा के महावाक्य में कि मन का मौन रखो। तो ऐसे कितनी बार मैंने सुना है, लेकिन कभी उस पर प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन हाँ, जब मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई थी तो स्टार्टिंग में बहुत मौन का एक रहता था 18 जनवरी पे। तो उस समय तो क्योंकि बच्चे थे तो भोले ही इतने थे, पवित्र मन था, मन कभी बाहर जाता ही नहीं था। तो मौन तो रखा उस समय, लेकिन मुख का रखा। तब मन जागृत नहीं था तो मन के मौन पर कभी ध्यान भी नहीं गया। तो जब मैं मुख का मौन रखा, मैंने 21 दिन रखा था, तो 5-6 दिन तो मेरा मुँह ही दुखने लग गया। तो लोगों का तो बोल के मुँह दुखता है, मेरा मौन रख कर के मुँह दुखने लगा, क्योंकि मैं ऊर्जा को यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इशारों में ही मैंने दीदी से पूछा कि मेरा तो मौन रख कर के मुँह दर्द कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रैक्टिस तुमने नहीं की है तो फर्स्ट टाइम थोड़ा ऐसा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। तो 10 दिन के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं डेली मेडिटेशन जो करती थी तो एक लाइट का ऑरा, एक वाइब्रेशन वो मुझे घेर लेता था 10 दिन के बाद। तो मैं जैसे ही ध्यान में बैठती थी, मेरा ध्यान यूँ सडनली लगता था और उस जैसे लाइट के कवच में मैं आ जाती थी। और ठीक 21वें दिन तो ऐसे जैसे लाइट की किरणें पड़ती जा रही हैं, मैं बैठी और परमात्मा की सारी किरणें आती जा रही हैं और मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट की। मैं अगले 3 दिन इतना लाइट फील कर रही थी कि जैसे मेरी जो सोल है और बॉडी है और माइंड है, सारे जैसे प्योर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि बच्चे थे तो उस टाइप से नादान थे, तो समझ नहीं थी कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अब पिछले 6 महीने से मैं देख रही थी कि लगातार मन मुझसे बात कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मौन रखना चाहिए, मौन रखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मौन कभी मन कहता था कहीं 2 दिन के लिए चले जाओ, वहाँ कंप्लीट मौन रख लो। ये तो सेंटर पे मौन नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई बहनों को अटेंड करना है, क्लास करानी है। तो ये सब मन में बात आती थी, तो मन के बड़े बहाने चलते थे। अब बाहर कहीं जाना होता नहीं था, तो मन लगातार लेकिन मुझे बोले जा रहा है। तो फिर मैंने मन को कहा कि चलो ठीक है, फाइनली यहीं पर हम मौन रखेंगे और जो भी क्लासेस हैं वो सारी दूसरी बहन अटेंड करेगी। तो मैंने रोल चेंज कर दिया, जो वो काम करती थी वो मैं करूँगी। जैसे स्थूल सेवा जो होती है, खाना पीना बनाना, तो इन सब चीज़ों में मैंने अपना ध्यान दिया और ज्ञान का जो है वो दूसरी बहन सुनाएगी। तो अगले 3 दिन के लिए मैंने ये मौन व्रत ले लिया और मन को एक और चीज़ कही कि देखो, मन का मौन तो हम तभी कर पाएंगे जब मोबाइल का भी साथ में मौन हो, क्योंकि संस्कार तो वैसे भी नहीं थे बहुत ज़्यादा बात करने के, इधर करो उधर करो, तो वो संस्कार है नहीं। तो एक्स्ट्रा व्यर्थ की बातें तो होती ही नहीं थी, ज्ञान की ही होती थी। तो फिर मैंने देखा कि मेरी बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे जा रहा है बिकॉज़ ऑफ एडिटिंग या वीडियो बनाना इन सब में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर लगने लगा कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हेल्थ इशू क्रिएट होने लगे। तो मैंने देखा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा मोबाइल से भी दूर होना है, तो इस पर थोड़ा काम करना है। तो मैंने 3 दिन मन का मौन रखा फाइनली, और मोबाइल का भी साथ में मौन रख दिया और मोबाइल को उसी दिन स्विच ऑफ किया और कहा कि अब हम 3 दिन के बाद ही इसको ऑन करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो लाइफ में मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया कि मुख का मौन तो सभी करते हैं और मन के मौन की चर्चा भी सभी करते हैं, और शायद वो इसलिए करते होंगे क्योंकि उन्होंने वो किया है। और लेकिन हम कई बार यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं और हम वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे,
लेकिन बात है कि करे कौन आखिर ना। तो फिर मैंने तो मन को फाइनली जब बोल ही दिया कि अगले 3 दिन कि आपको ये नहीं यूज़ करना और आप कुछ नहीं कहोगे मुझसे ना, तो मन को मैंने 3-4 ऑप्शन ज़रूर दिए कि आप परमात्मा की अव्यक्त वाणी होती है बुक, तुम बुक पढ़ सकते हो, कोई भी बुक्स कहीं से भी आपको लग रहा है बस ज्ञान का ही इनटेक करना है, ज्ञान पे ही पूरा फोकस करना है। और मन को कहा कि उसके बाद तुम ध्यान कर सकते हो, जितना हो सके मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर क्या खाना बनाना, खाना पीना और जो स्थूल सेवा वो करना है, हाँ वॉकिंग करना है। तो ये सब किया तो मैंने देखा कि जो मेरा मन का मौन था वो जब मैंने पहली बार रियलाइज्ड किया तो वो उसमें यही आया कि जो मन है वाकई में वो चुप हो गया। लेकिन हमारे पास 2 मन तो दिखने में तो ऐसे कहेंगे कि मेरा एक मन है, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं मेरा एक मन ये कर रहा है, एक मन मेरा ये कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, एक मन कह रहा है मैं नहीं जाऊँ, एक मन कह रहा है मैं खाऊँ, एक मन कह रहा है मैं नहीं खाऊँ। तो ये 2 मन है इट मीन्स। तो एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, तो वो तो आप सब जानते हैं। लेकिन जो मौन की बात आ रही है ना, मन का जो मौन है वो किसको रखवाना है, ये भी नॉलेज नहीं थी। तो जब देखा पिछले 3 दिनों में तो सबकॉन्शियस माइंड वाकई में मौन रख सकता है। तो कॉन्शियस माइंड मौन नहीं हुआ क्योंकि उसको जो दिख रहा था आँखों के थ्रू, जो भी सेवा दिख रही थी वो किया, कानों से जो सेवा सुनाई दे रही थी या करना था तो वो सब किया। लेकिन मैंने देखा फिर भी मन एकदम शांत। तो वो कौन सा मन था, वो था सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड की शांति क्या है और वो कैसे शांत रहता है, मैंने एक अवेयरनेस के साथ पहली बार उसको फील किया कि वो कुछ नहीं कह रहा है और इतना फ्री, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, सारा डिसिप्लिन उसने फॉलो किया। और ना तो ऐसा नहीं है कि उस समय कोई मेरा मन ध्यान में कुछ ज़्यादा ही उड़ान भर रहा था या बहुत ज़्यादा मेरा पावरफुल मेडिटेशन था, उस दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना मन ऊपर की ओर जा रहा है बहुत ज़्यादा और ना वो मेरे पास आ रहा है, वो बिल्कुल चुप बैठा है एक बच्चा ना कोने में। तो मैंने देखा कि कोई हैवीनेस नहीं थी, है ना। कई बार बोर हो जाते हैं या अपने ही ओहो मैंने ये संकल्प क्यों लिया, मैंने थॉट प्रतिज्ञा क्यों ली, अब अपनी ही बात में व्यक्ति फंस जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी एक भी बार मन ने नहीं किया। तो मैंने पहली बार अंतर मन की जो मौन की अवस्था है उसको जाना और ये भी एक समझ में आया कि कौन सा मन हमें बार बार अंदर से आकर के कहता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, तो वास्तव में हमें करना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था कि मैं मौन 11 दिन का रखूँगी, मन का भी मोबाइल का भी। तो जो दूसरी मेरे साथ दीदी हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 3 दिन का करके देखो, फिर आपको अच्छा लगेगा तो फिर बाद में फिर रख लेना, तो अभी फ़िलहाल में 3 दिन का करके देखो। तो उनकी बात भी मुझे बिल्कुल सही लगी, तो फिर मैंने 3 दिन के लिए ही ये किया। तो उसके अंदर क्या हुआ, एक तो जैसे मैंने बताया कि अंतर्मन बिल्कुल शांत था। दूसरा जो मन की स्टेज थी, जब मैं वो पढ़ाई कर रही थी यानी कोई बुक पढ़ रही थी, अव्यक्त वाणी जिसको बोलते हैं वो पढ़ रही थी, एक चीज़ हमेशा मेरे मन में आती थी कि मन से सेवा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, अभी उतनी तो अगर कोई बात आ जाती है अपनों से तो उतना पॉजिटिव तो मन सोच नहीं पाता है। और अनजान को अगर हम वो अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो उनको हम जानते नहीं हैं, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो मेरे मन में ये हमेशा एक विचार रहता था। हालांकि मैं करती थी क्योंकि जैसा सब कर रहे हैं और इस पढ़ाई में भी है, परमात्मा भी यही कहते हैं कि मनसा सेवा करो, तो मैं वो करती थी, लेकिन मुझे कभी कभी वो हजम नहीं होती थी। तो जब मैं वो मौन रखा और उस समय जब पढ़ रही थी वाणी, तो उसमें परमात्मा ने उस मनसा सेवा पर ही ध्यान खिंचवाया, वही वाणी मेरे सामने आई
कि मनसा सेवा क्यों करनी है हमें। तो ये पहली बार मनसा सेवा का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मुझे क्लियर हुआ। तो उसमें जो मनसा सेवा की बात कही परमात्मा ने, वो ये कहा कि कलयुग के अंत में हर कोई क्या बन जाएगा, लेवता, लेने वाले बन जाएंगे। और हर कोई एक दूसरे से क्या कर रहा है, लेने की इच्छा रख रहा है। अब उधर से मिल नहीं रहा है क्योंकि वो भी लेना ही चाह रहे हैं, प्राप्ति करना ही चाह रहे हैं। तो जब हमारे अपनों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं या हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो सोल नेगेटिव होती है। तो परमात्मा उसमें फिर आगे कह रहे थे कि आप दाता के बच्चे हो, ये हमेशा अपने आप को समझना है। और दाता ने अपने बच्चे को जन्म से ही, यानी जब हमारा जन्म हुआ था तब से ही परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ पहले से ही इनबिल्ट हैं, यानी भर करके हमें भेजा है। हम यूनिक हैं वास्तव में, लेकिन हमारा जो माइंड है हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा है, उनको देख रहा है, अच्छा या बुरा सब बाहर हो रहा है। लेकिन हमारा जो माइंड है, क्योंकि वो हमारा है, यानी मैं माइंड नहीं हूँ, मन मेरा है। तो जैसे मैं अपने इस हाथ को देख रही हूँ, ये कितनी बार हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, तो ये मेरे हाथ में ना, तो यानी मैं अलग हूँ। ऐसे हम कह रहे हैं मेरा मन, तो यानी वो एक अलग पावर है मेरे पास और मैं अलग हूँ। तो मुझे उन पावर्स को यूज़ करना चाहिए ना। तो ये चीज़ फिर मुझे समझ में आई उस वाणी में। तो परमात्मा ने कहा क्योंकि आप दाता के बच्चे हो, तो दाता के बच्चे का जो हमेशा हाथ है वो ऐसा ही रहना चाहिए। तो फिर कहा कि ऐसा नहीं कि आप कोई धन देना है आपको, नहीं। परमात्मा ने कहा हर वक्त जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका जो एक स्टेज है वो हमें ऐसे रखनी है, यानी एक ही स्टेज बनानी है हमें अपने माइंड। प्रज्ञ मन कैसा हो, तो वो तभी होगा अगर हम अपनी मन की स्थिति एक रस चाहते हैं, स्थित वो रहे, तो उसके लिए एक स्थिति में रहना। और वो हमें अपने आप को समझाना ही पड़ेगा, वास्तव में मैं दादा की बच्ची हूँ। तो ना मुझे उनसे मांगना है, ना मुझे किसी और से मांगना है। सबसे पहले मेरे पास ही बहुत सारी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, मुझे उनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब मैं यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्लीट भी फील करूँगी। तो उसके लिए मुझे मेडिटेशन करना है, अपने पिता परमात्मा को याद करना है, उनसे ध्यान करना है, जिससे मैं फिर से वो पावर उनसे ले पाऊँ, यानी फिर से मैं अपनी एनर्जी को यूज़ कर पाऊँ, अपने आप को रिचार्ज कर पाऊँ। तो उसके लिए ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान में कुछ मांगना नहीं है, मुझे ये दे दो वो दे दो, नहीं, वो सब नहीं करना है। तो फिर उसमें आगे फिर क्या बोला कि जब आप दादा के बच्चे बनेंगे और हमेशा एक देने का भाव रखेंगे, तो मन की तो एक रस स्थिति हो जाएगी। तो आप क्या दे सकते हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं, ये एक ना एक दिन जानी है। तो उस समय हम हर एक सोल को, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे किसी ने, हो सकता है कि आपने किसी को कुछ धन दिया, उसने रिटर्न नहीं किया, या कोई प्रॉपर्टी थी वो आपको नहीं मिली, तो यानी उधर से अगर नहीं भी मिला ना, अपनों की, जिसको हम मार कहते हैं, अपनों से वो नहीं मिला, या कार्मिक अकाउंट्स की बात हम करते हैं, अगर जब वो चीज़ आती है तो उस समय हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं। और उस समय हमारी माइंड की जो डिवाइन एनर्जी है, जो पावर्स हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसमें परमात्मा ने फिर ये बात कही कि जैसे ही वो आप ये एक संस्कार अपना बना लेंगे कि मुझे देना ही है, सुख के टाइम तो देना ही देना है, तो जब किसी से कुछ भी बात होती है तो उस समय और कुछ नहीं भी देंगे तो आप शुभ भावना देंगे, शुभ कामना रखेंगे कि हो सकता है मेरे से ज़्यादा इनको ज़रूरत थी, अब ठीक है, मैं भी ऐसे ही नहीं उनको हेल्प कर सकती थी, तो परमात्मा ने दूसरे तरीके से हेल्प करा दी, या मेरा फिर पास्ट का था। तो जैसे भी आप उस समय आप पॉजिटिव सोच पाएँ, तो उस समय ये जो एवरीडे, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है, जब हमारे साथ सब ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे ही कोई सिचुएशन आई तब वो मन भी वहाँ काम करेगा। तो जैसे गाड़ी चलाने से पहले सीखनी पड़ती है, तो ऐसे ही हमें भी जीवन जीने के लिए या मन की एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें भी
वो कला सीखनी पड़ेगी। तो फिर उसमें आगे बात कही कि जब आप देंगे तो विश्व की हर एक आत्मा को आप दे रहे हैं, तो एक दो के साथ तो आपका कार्मिक है, तो डेफिनेटली वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि आप कर्ज लाए हैं तो वो आपका क्लियर हुआ है। लेकिन जब आप अनजान आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना देंगे, तो उन आत्माओं की भी जो ब्लेसिंग्स है, पॉजिटिविटी है, या कारणे अकारणे, वो सोल्स भी आपके आगे चल के संपर्क में आएंगे। और आपको वो पहले से ही बहुत, क्योंकि आपने उनकी सेवा की है मन से, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए हैं, तो जैसे ही वो आपके पास आएंगे ना, तो एनर्जी कनेक्ट होगी, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की मैच होगी, और वो आत्माएं सिर्फ और सिर्फ आपकी सहयोगी बनेंगी। वो इतनी सहयोगी होंगी कि आपको लगेगा कि अरे कब मैंने ये सेवा की थी, उसका रिटर्न आज आपको मिला है। तो हर कोई अगर देखा जाए तो अपनों से सहयोग की हम इच्छा रख रहे हैं ना, तो उस सहयोग आत्माओं से आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपके फिर जो सारे संकल्प हैं, उसमें ये भी कहा कि आपने संकल्प किया और आपके वो संकल्प पूरे होने लगेंगे, यानी आप एक सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि आप अपने थॉट्स पर इतना काम कर रहे हैं कि उनको वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं। क्योंकि जब वेस्ट का टाइम है तो उस समय तो आपने पहले से ही प्रैक्टिस की हुई है मनसा सेवा की, शुभ भावना शुभ कामना देने की, तो ये आप लगातार जब करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और कलयुग में वैसे भी कुछ रिटर्न नहीं मिलना, अगर रिटर्न मिलेंगी तो क्या मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। उसमें दुआओं का खाता जमा होगा, ये एक एक्सप्लेन किया, पुण्य का खाता जमा होगा, ये एक एक्सप्लेन किया। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि एक दिन जैसे एक परम ज्योति है लाइटर, मैं भी एक सितारा हूँ, तो मैं एक सितारा इस बॉडी में बचपन से हूँ, मेरे पास बॉडी है, और एक जो सुप्रीम फादर है मेरे, जो मेरे सोल के पिता हैं, वो सामने हैं, और वो बिल्कुल पावरफुल एनर्जी से, डिवाइन से भरे हुए, और उनके पास अपनी ऐसी बॉडी नहीं है। तो मैं सितारा यहाँ और एक सामने सितारा, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा था। उस पल मुझे थोड़ा खिंचाव हुआ, वो एक अनुभूति बहुत अच्छी हुई। चलो ये तो हुई कि ड्यूरिंग मौन उस समय मैंने ये सारे एक्सपीरियंस किए। लेकिन बाद में जो फिर मुझे समझ में आया कि मौन वास्तव में जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने को ही साधना चाहते हैं और अपने को ही भरना चाहते हैं, दूसरे को अभी कुछ देना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है वही मोबाइल का और अपने मुख का मौन रख सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड है लोगों से या किसी भी चीज़ से, निर्मोही, वही ऐसे कंप्लीट रख पाएगा सदा के लिए। लेकिन हाँ, तो मैंने बाद में सोचा कि मोबाइल का मौन तो मैंने एकदम से रख दिया, लेकिन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, तो हमारी वजह से कई बार दूसरे लोग परेशान हों, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम ऐसा तो कंप्लीट मौन नहीं रख सकते, और रखना है तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देनी है कि भी दूसरी बहन जो है फ़ोन फिर पिकअप करे या उनको आंसर करे, नहीं तो कॉल हम ना रहें, यानी कॉल पिकअप ना करें। अगर नेक्स्ट टाइम कभी मौन रखना हुआ तो यही एक समझाया है अपने आप को कि व्हाट्सएप पे बने रहें, और वो भी एक नियम बना लें कि 2 या 3 बार ही व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करना है। तो इससे लोगों को काफ़ी हेल्प भी होगी, और कहीं ना कहीं मैं अपने थॉट्स तो प्योर कर रही हूँ या साध रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि दूसरे के विचार चल रहे हैं, तो मुझे उसका भी जो बोझ है आएगा, वो भी मुझे नहीं लेना है। तो हम कर सकते हैं, जब ये फैसिलिटी है मोबाइल के अंदर, तो व्हाट्सएप पे हम एक मैसेज ज़रूर करें कि मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर पाऊँगी, 3 दिन मौन है, ज़रूर है तो बताएं, नहीं तो आप किसी बहन जैसे दूसरी बहन है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे एक तो ये समझ में आई। दूसरा, मोबाइल का वास्तव में बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली सब कुछ इसी पे टिका हुआ, तो आपके बहुत सारे काम भी इसी से हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है।
अब हार्मफुल तो हमें देखना है कि इसको हमें कितना यूज़ करना है और कौन सा कंटेंट हम इससे ले रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ मैंने देखा 3 दिन अगर आप खुद के साथ हैं तो आप खुद को शांत ही रख सकते हैं, और अगर कुछ नया और कुछ चाहिए कि कुछ अंदर से और कुछ निकले, चेतना में कुछ हलचल हो, तो फिर वो तो 11 दिन 21 दिन ऐसे लगातार अगर मैं मौन रखूं तो शायद मन की और स्टेजेस मुझे नज़र आती कि मन क्या कह रहा है। तो मैंने देखा आप खुद से भी कितने थॉट्स निकालोगे, कितना क्या करोगे, तो कई बार व्यक्ति बोर हो सकता है। तो इसलिए मोबाइल से, हाँ कभी हो रहा है कि मोटिवेशनल वीडियोस आपने देख ली, मोटिवेट कर लिया, या कुछ मेडिटेशन या रिलैक्स म्यूज़िक, इन चीज़ों की, या कोई सॉन्ग्स भजन ये आपने सुन लिए, तो ज़रूरत तो इसकी है। तो फिर मैंने अपने आप को यही समझाया आफ्टर मौन कि अब मुझे कितना इस मोबाइल को यूज़ करना है, और अब थोड़ी सी मैंने मन को इंस्ट्रक्शन दिया है कि मन जब आप यूज़ कर रहे हैं तब आप एक टाइम टेबल सेट कर लें और उसी टाइम टेबल के अंदर करेंगे, और थोड़ा सा हम मोबाइल का मौन भी साथ के साथ रखेंगे, कंप्लीट ना रख करके थोड़ा थोड़ा एवरी डे इस पर काम करेंगे। और जो भी जैसे मैंने बताया कि अव्यक्तवाणी पढ़ना, कुछ बुक्स रीड करना, थोड़ा बुक्स रीड करेंगे, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज, योगा, इस पर भी ध्यान देना है कि हर वक्त यही नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं इतना भी यूज़ नहीं कर रही थी, पर हाँ पहले क्योंकि बिल्कुल नहीं था, तो अब थोड़ा सा ऊपर से ही मैंने देखा कि मैं कम लाइक करती हूँ ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करना, स्टार्टिंग से ही ऐसा था। लेकिन अब जब वो ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा तो थोड़ा कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आए और अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसकी वजह से मैंने ये सब बातें रखी, मौन रखा। तो मैं अब लास्ट में यही कहना चाहूँगी, हम सबको ऐसी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 दिन का किया, आप ये चैलेंज 1 दिन का ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये लेने वाली ज़रूर हूँ, कम से कम 7 दिन का मैं मौन रखूँ। लेकिन उस समय मैं व्हाट्सएप को ज़रूर यूज़ करूँगी लोगों, ताकि और कोई मुझसे परेशान ना हो। और ये भी हो सकता है कि ज्ञान की एक क्लास मैं कराऊँ, तो थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट टाइम मौन को थोड़ा सुंदर और ढंग से रखना होगा, जिससे थोड़ा सा इफ़ेक्टिव भी रहे, और मैं चीज़ों को खुद में भी एक तरह से कहते ना, आप साधना कर रहे हो साधन को यूज़ करते हुए, साधन यूज़ करते हुए आपकी साधना भंग नहीं होनी चाहिए, तो उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। तो ये कुछ बातें थी, मौन जब रखा तो ये कुछ ऐसे मन में भाव क्रिएट हो रहे थे कि हो सकता है कि आप तक ये बातें पहुँचे और आपका भी अंतर्मन आपसे बार बार में भी कह रहा हो, एक साइलेंस की उसको नीड है, तो ये ज़रूर देना चाहिए। अप्लाई कीजिए, लेकिन घर वालों को ज़रूर बताना है, जहाँ जो जिनसे आप रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको आप ज़रूर बता करके ही मौन रखें, फिर बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वाकई में अगर कोई भी आदत आपके अंदर ऐसी है ना, उसको छुड़ाने का एक ही तरीका है, उसी का ही व्रत रख लो, कभी 11 दिन 21 दिन, तो अपने आप ही ना वो आदत छूट जाएगी। और जो हमारे ये सेंसेस हैं इनको समझ में भी आ जाएगा, और हम नेचुरल वे में हम खुद से भी कनेक्ट हो पाएंगे, परमात्मा से भी हो पाएंगे, मनुष्य आत्माओं से भी हो पाएंगे, यानी सबके प्रति हमारे बहुत अच्छे भाव रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर गिफ्ट मुझे मौन में मिला है परमात्मा की तरफ से, मनसा सेवा। तो मैं इस पर अब थोड़ा सा काम करना चाहूँगी कि ये शुभ भावना मनसा सेवा कॉन्सेप्ट ब्रेन को बहुत अच्छा क्लियर हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा मुझे काम करना है। तो आप भी करके देखिए। ओम शांति।